अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में ट्रेवल कर रहा है और वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री के अलावा कोई और एंगल है, तो फिर मोशन कैसा होगा? देखो बच्चे, ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड है हमारी, ऐसे हम यहाँ दूसरा व्यू बना रहे हैं। कभी कभार हम फिगर में इस तरीके का व्यू बनाते हैं, ये वाला व्यू भी बनाते हैं। तो ये दो टाइप के व्यू हो जाते हैं। जो हमने पहले डिस्कस किए थे वो ये व्यू था कि मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज पार्टिकल है, ऐसे चल रहा है, तो इसमें किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन लो, उसका जो एंगल बनेगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो हमेशा क्या बनेगा? 90 डिग्री। कैसे? जैसे मान लो बच्चे ये वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, तो ये वेलोसिटी ऐसे है तो ये 90 डिग्री। चाहे यहाँ ले लो, वेलोसिटी ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, कितना एंगल बनेगा? 90। तो जब अगर 90 डिग्री में एंटर करता है तो कुछ ऐसे घूमता है, सर्कल पाथ में घूमता है यूँ। इसकी ये अलग व्यू है। किसी भी फिगर को ड्रॉ करने के लिए हम डिफरेंट व्यूज़ ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों, साइड व्यू, टॉप व्यू, जो भी व्यूज़ होते हैं। तो ये भी एक काइंड ऑफ व्यू है। ये ऐसा व्यू दे रखा है, ये अलग साइड से व्यू है, इसमें फील्ड ऐसे दिखा रखी है। समझ में आ रहा है बच्चों? ये अलग व्यू है, इसमें ऐसे दिखा रखा है। तो अगर मान लो हम यहाँ पर इस चीज़ की बात करें कि चार्ज पार्टिकल अगर परपेंडिकुलर एंटर नहीं कर रहा, किसी और एंगल पे एंटर कर रहा है, तो उसका किस टाइप का मोशन होगा? तो ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड है हमारी, इसको हम थोड़े डिफरेंट व्यू से दिखाते हैं। देखो बच्चे, वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर नहीं है। अगर देखो, अगर ऐसे होता तो ये वेलोसिटी होती और ये फील्ड होती, परपेंडिकुलर होती। तो ऐसे नहीं है, नॉन परपेंडिकुलर है। नॉन परपेंडिकुलर मतलब क्या है? मतलब किसी एंगल पे मतलब कैसे? तिरछा, ऐसे, यूं। ऐसे में क्या होता है? चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ, देखो बच्चे ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये वेलोसिटी वेक्टर है, इसमें कुछ एंगल है, ये थीटा, देख रहे हो बच्चों? तो ऐसे में उसका पाथ ऐसा होता है। कोई नहीं बच्चे, स्पाइरली होगा, फिर दूसरी डायरेक्शन में चला जाएगा ना। देखो एक्यूट एंगल नहीं हुआ तो दूसरी डायरेक्शन में चला जाएगा, दिखा देते हैं अभी आप, उल्टा घूम जाएगा, उधर चला जाएगा। क्या फर्क पड़ता है? फर्क क्या पड़ता है? ठीक है, बस ये है कि अगर 90 डिग्री नहीं है, इधर देखो 90 डिग्री नहीं है तो ऐसा पाथ रहेगा। इस पाथ को क्या कहते हैं? कोई बच्चा बताएगा? इसको ढंग से ड्रॉ कर देते हैं एक बार। इस पाथ का नाम क्या होता है बताना? देखो बच्चे, दो टर्म हम आमतौर पे यूज करते हैं, एक होता है स्पाइरल, एक होता है हेलिकल। कोई बच्चा बताएगा फर्क स्पाइरल और हेलिकल में क्या फर्क होता है? ये देखो, ये ऐसे घूम रहा है, इस फिगर को क्या कहेंगे? इसे स्पाइरल कहेंगे, हेलिकल कहेंगे? देखो एक होती है स्पाइरल बाइंडिंग, ये देखो, ये देखा बच्चे, ये सच में स्पाइरल बाइंडिंग होती है या हेलिकल बाइंडिंग होती है? ये बच्चे हेलिकल होती है। एक्चुअली ये हेलिकल होता है, इसका स्पाइरल बाइंडिंग नाम दिए गलत है, ये हेलिकल है, हेलिकल बाइंडिंग है ये। स्पाइरल क्या होता है बच्चे? मॉर्टिन की कॉइल देखिए, मॉर्टिन की कॉइल ये होता है, स्पाइरल ही होता है। वो 2D फिगर होती है, हेलिकल 3D फिगर होती है। समझ में आया बच्चे? सर फिर जो पेन के अंदर होती है वो भी यही होती है हेलिकल स्प्रिंग। हाँ, हेलिकल स्प्रिंग होती है। ठीक है, स्पाइरल बाइंडिंग नाम रख रखा है बच्चे। तो हेलिकल है वो। एक्चुअली क्या है, अगर आप नेट पे सर्च करना, भी गूगल पे जाके सर्च करना स्पाइरल क्या होता है और हेलिक्स क्या होता है, आपको समझ में आ जाएगा सारा का सारा। स्पाइरल कैसी फिगर होती है और हेलिक्स कैसी होती है। तो ये है खैर, बट ये जो उसका पाथ होगा वो कैसा होगा बच्चों? बोलो, पाथ कैसा होगा? हेलिकल होगा। इसका मतलब वो घूमेगा भी और आगे भी बढ़ेगा। देखो अच्छा, हेलिक्स का मतलब क्या होता है? घूमता भी और आगे भी बढ़ता है, तो ऐसे जाएगा, यूं आगे भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसकी डिटेल में हमारे से कुछ खास पूछा नहीं जाता है, तो हम ज़्यादा डिस्कशन भी नहीं करेंगे कि कैसे है क्या है। बहुत सारी चीज़ें बच्चों, सारी चीज़ों के चक्कर में पढ़ना ज़रूरी भी नहीं है। तो अब हमारे काम का क्या क्या है इसके अंदर, ये हम ढूंढते हैं। देखो बच्चे, हमारे काम का ये है कि एक्चुअली हेलिकल पाथ में क्या होता है कि मोशन सर्कुलर भी होता है प्लस लीनियर भी होता है। सर्कुलर प्लस लीनियर कैसे होता है? घूम भी रहा है, देखो एक सर्कल तो कंप्लीट कर ही रहे हैं ना, बॉडी ऐसे ऐसे घूमते घूमते जा रही है, तो ऐसे घूम तो रही है और साथ में आगे भी बढ़ती जा रही है। तो इसके अंदर मतलब दोनों तरीके का मोशन है, एक तो घूम भी रही है और आगे भी बढ़ रही है। तो यहाँ पर हमें दो चीज़ें डिफाइन करनी पड़ती है। एक रेडियस क्या होगा? रेडियस ऑफ हेलिक्स,
अब ये हेलिक्स क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा व्हाट इज हेलिक्स? ये एक हेलिक्स हो गया बच्चे, जैसे देख रहे हो ना, ये हेलिक्स हो गया, इसका रेडियस ये यहाँ से तक रेडियस हो गया बच्चे, ये रेडियस हो गया। हमें रेडियस ऑफ हेलिक्स डिफाइन करना पड़ता है, उसकी वैल्यू बतानी पड़ती है। तो आमतौर पर रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, बता सकते हो? mv/qb ये फॉर्मूला होता है। बट इसमें कुछ थोड़ा सा चेंजेस आ जाते हैं। देखो बच्चे एक्चुअली क्या होता है, जैसे मान लो चार्ज पार्टिकल है, ये ऐसे एंटर किया, ये देखो इंक्लाइन एंटर किया, कुछ थीटा एंगल है। अब यहाँ पे हम उस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर लेते हैं ऐसे। देखो बच्चे जब हम 11th क्लास में थे तो हम वेक्टर रिजोल्यूशन पढ़ते थे, तो यहाँ पर भी ये वेलोसिटी इसको रिजॉल्व कर सकते हो। पहले रिजॉल्व करते थे साइन थीटा कॉस थीटा में, बट यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा ना लिख के हम ये लिख रहे हैं, ये वेलोसिटी पैरेलल है और ये वेलोसिटी परपेंडिकुलर। अब ये क्या है, वी पैरेलल और वी परपेंडिकुलर का क्या मतलब है? वी पैरेलल का मतलब क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, बोलो बच्चे आगे बोल सकते हो, पैरेलल टू फील्ड। देखो बच्चे ये वाला वेलोसिटी कंपोनेंट फील्ड की डायरेक्शन में, ये फील्ड की डायरेक्शन में, तो इसे कहेंगे कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विच इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। और ये इसको क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू फील्ड। ठीक है, अब इसके अंदर देखो बच्चे वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हमने तोड़ दिए, एक पैरेलल और एक परपेंडिकुलर। ठीक है, आगे बढ़े, अभी लिखो नहीं बच्चे, देखते रहो, बाद में लिख लेना। इधर देखो बच्चे बोर्ड पे, तो यहाँ पर देखो बच्चे दो कंपोनेंट हैं और दोनों अलग अलग चीजें करते हैं। इधर देखो भाई बोर्ड पे, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो घुमाने में काम आता है, ये घुमाने में काम आता है, रोटेशन में हेल्प करता है। ये किस में हेल्प करता है, रोटेशन या रिवॉल्यूशन कह सकते हैं, सॉरी जो भी बोलो यार, सर्कल पाथ लेने में काम आता है। और ये इसकी फॉरवर्ड मूवमेंट में काम आता है। देखो ये वाला उसको आगे बढ़ाता है, खिसकाता जाता है, उसको घुमाता जाता है। तो यहाँ पर हम जब रेडियस निकालते हैं तो यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट लेंगे, पैरेलल या परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर कंपोनेंट घुमाने के काम आ रहा है और पैरेलल आगे बढ़ा रहा है, पैरेलल उसको आगे धकेल रहा है और परपेंडिकुलर घुमा रहा है, तो ये आ जाता है। देखो जो इसमें बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं है, बस हमको फॉर्मूले याद रखने हैं, जैसे कि थोड़ा बहुत फॉर्मूले वगैरह हैं। पहले भी इसमें कुछ नहीं था और अभी भी इतना कुछ नहीं है, फॉर्मूले वगैरह ध्यान रखना। दूसरी चीज़ हमें यहाँ पर एक और चीज़ डिफाइन करनी होती है, पिच। पिच क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा? क्रिकेट वाली पिच नहीं, पिच मतलब वही होता है बच्चे, जैसे मान लो हम बोतल का एक ढक्कन खोलते हैं, जैसे मान लो मैं बोतल का एक ढक्कन खोलूं तो इसमें मैं एक राउंड घुमाऊंगा, एक राउंड में कितना ऊपर आ जाएगा, इसे क्या कहते हैं, पिच। पिच के अलग अलग मतलब होते हैं बच्चे, जहां जहां जैसा जैसा यूज है। तो यहाँ क्या मतलब है, यहाँ क्या मतलब है, यहाँ एक राउंड में वो कितना आगे मूव कर जाएगा, उसे कहते हैं पिच। देखो बच्चे मैकेनिकल में क्या होता है कि जैसे मान लो ये बोतल है हमारे पास, ये बोतल है, इसका मैं ढक्कन खोलूं, एक राउंड में ऊपर जाता जाएगा ना, राउंड घुमाते जाऊंगा ऊपर जाता जाएगा, तो एक राउंड में कितना मूवमेंट करेगा, इसे कहते हैं पिच। यहाँ पर भी यही मतलब है कि एक राउंड में कितना आगे बढ़ जाएगा। जैसे एक राउंड देखो ये पूरा राउंड ले रहा है, देखो यहाँ से मान लो चालू किया, यहाँ से घूम के एक राउंड यहाँ तक आ गया, ये होती है पिच। एक राउंड में कितना आगे बढ़ जाएगा, इसे कहते हैं पिच। देखो बच्चे पिच मतलब एक राउंड में कितना फॉरवर्ड मूवमेंट लेता है, फॉरवर्ड मोशन इन वन राउंड, इसे कहते हैं पिच। ठीक है, इसे पिच कहते हैं। तो एक मिनट बच्चों, जो लिखना है लिख लो आप लोग, जैसे भी लिखना है। देखो बच्चे अब हम बात करते हैं पिच के फॉर्मूले की। तो पिच के फॉर्मूले से पहले हम एक और फॉर्मूला यहाँ बताते हैं। हमने आपको पहले जब हमने आपको टॉपिक पढ़ाया था कि जब चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली एंटर करता है तो सर्कल पाथ में घूमता है। इधर देखो कृष्ण, तो सर्कल पाथ में हमने जब बताया था तो रेडियस का फॉर्मूला बताया था। सिर्फ ऐसा नहीं बच्चे, हम वहाँ पर और भी फॉर्मूले आपको बता सकते थे, सिर्फ हमने रेडियस ही इंट्रोड्यूस किया था। जबकि अगर हम बात करें जब चार्ज पार्टिकल सर्कल पाथ में घूमता है तो हम उसका रेडियस डिफाइन कर सकते हैं, उसका टाइम पीरियड डिफाइन कर सकते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी डिफाइन कर सकते हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे कैसे? देखो भाई, अगर हम देख रहे हैं कोई चार्ज पार्टिकल है, वो सर्कल पाथ में घूम रहा है, जो लास्ट टॉपिक हमारा था जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, तो रेडियस का ये फॉर्मूला है। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चे रेडियस का ये फॉर्मूला है तो टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला बनेगा, बता सकते हो? टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला आ सकता है इससे?
अगर रेडियस के, जैसे हमारा लास्ट टाइम हमने डिराइव किया था फॉर्मूला, रेडियस का फॉर्मूला हमारे पास mv/qb आ गया था। अगर मैं कहूँ चार्ज पार्टिकल सर्कल पास में घूम रहा है, रेडियस का ये फॉर्मूला है, टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होगा इसके बेसिस पे? सर इनटू कर दो v टाइम मिलते। इसमें नहीं बच्चे, वैसे जो सर्कल वाला था उसी में बता दो ना। जैसे मान लो ये सर्कल वाला था, चलो, क्योंकि वैसे इसमें उसमें सेम फॉर्मूले मोस्टली यूज होते हैं। ये देखो, ये वाला जो सर्कल वाला था, इसमें हमने रेडियस का डिराइव करके दिखाया था आपको, ठीक है। ऑल्दो हम रेडियस का ही हमने इसलिए पढ़ा था क्योंकि मोस्टली रेडियस आता है, उसके अलावा ज़्यादा चीज़ें पूछी नहीं जाती। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेडियस इंपॉर्टेंट हो सकता है आपसे टाइम पीरियड पूछ ले, हो सकता है आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ ले, हो सकता है आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछ ले। तो हम बाकी फॉर्मूले कैसे निकालेंगे? देखो अच्छा, टाइम पीरियड अगर हमें निकालना है तो टाइम पीरियड क्या होता है? एक राउंड में जो टाइम लगता है उसे कहते हैं टाइम पीरियड। एक कंप्लीट राउंड में जो टाइम लगता है उसे कहते हैं टाइम पीरियड। पता है ना बच्चों आप लोगों को? एक देखो, टाइम किससे निकलता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। पता है ना बच्चों आप लोगों को? आमतौर पर टाइम निकालना होता है, 9th क्लास से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर करती है बॉडी? ऊपर वाले के साथ एक राउंड में बच्चे, इसमें नॉर्मल सर्कल मोशन की बात करो, 2 पाई आर अपॉन डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। तो अगर मैं 2 पाई आर की वैल्यू पुट कर दूं ये यहाँ पर mv/qb/v, तो ये क्या आ जाएगा बच्चे? 2 पाई m/qb। तो वो जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने ऑल्दो टाइम पीरियड वगैरह के फॉर्मूले नहीं बताए थे। कारण ये था कि वो इतना आता नहीं है, बट फिर भी हमारे पास ये फॉर्मूले होने चाहिए। अगर मैं आपसे टाइम पीरियड पूछ लूँ, फ्रीक्वेंसी पूछ लूँ, तो क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी इज 1/2 ऑफ टाइम पीरियड, तो ये क्या हो जाएगा? qb/2 पाई m। अगर मैं आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछ लूँ तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? बोलो 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 बच्चे। हाफ mv², तो निकाल सकते हो आप। अच्छा, अब आप कहोगे सर वेलोसिटी की वैल्यू क्या पुट करें? वेलोसिटी की वैल्यू क्या पुट करें यहाँ पर? तो वेलोसिटी की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो। कैसे? इसको ऊपर भेज दो। चलिए, तो आपने ऊपर वाले के लिए निकाला ना। वो मैं बच्चे उसी के लिए बता रहा हूँ क्योंकि उसका काम यहाँ पड़ेगा, उसका काम यहाँ पड़ेगा। कुछ कुछ फॉर्मूले मोस्टली सेम होते हैं, मैं बताता हूँ। अभी अब आप ये पूछोगे कि सर टाइम पीरियड में हम यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं? क्या टाइम पीरियड इसका और उसका फॉर्मूला सेम होता है? बिल्कुल सेम होता है। जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला इसका होता है, जो पहले वाले सर्कुलर मोशन का था, वो इसका भी फॉर्मूला सेम होता है। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या वेलोसिटी आ रही है? नहीं आ रही। ये सेम फॉर्मूला होता है इसके लिए और इसके लिए। समझ में आया बच्चे? एक राउंड कंप्लीट करने के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला सेम रहता है। अगर मैं आपसे पूछूं वेलोसिटी क्या आएगी, अगर आप इसको ऊपर भेज दो तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी? qbr/m। तो वेलोसिटी का स्क्वायर क्या आ जाएगा? इसका स्क्वायर हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा बोलो? q² b² r²/2 की जगह 2 आ गया। सर m आ जाएगा, खाली खाली m एक तो नहीं चेक कर लेना। हाफ m, एक m से एक m कट जाएगा, नीचे m आ जाएगा। ठीक है अच्छे, ये आ जाएगा। तो ये फॉर्मूले आ गए हमारे पास। तो ये फॉर्मूले अच्छे ऑल्दो अब इतना यूजफुल नहीं है, बट फिर भी आपको पता होने चाहिए। जैसे अगर हम बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रेडियस का ही होता है हमारे लिए, बट ये फॉर्मूले भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन में कभी भी क्या भी आ सकता है। ठीक है, अब हम ये सब फॉर्मूले यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं भाई? पहले क्यों नहीं पढ़ा? पहले इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि पहले रेडियस ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब इसलिए पढ़ रहे हैं कि कई बार एक्चुअली क्या कंबाइंड वे में पूछे जा सकते हैं, इसमें दोनों को मिला करके। तो क्या यहाँ के फॉर्मूले और वहाँ के फॉर्मूले सेम है? बिल्कुल सेम है, बस कुछ फॉर्मूले में फर्क हो जाता है, रेडियस में चेंज हो जाता है। रेडियस में देखो बच्चे, इसमें कंपोनेंट ले लेते हैं, जबकि इसमें कंपोनेंट नहीं लेते थे। ये सेम, ये तो अलग अलग है। बाकी क्या टाइम पीरियड का फॉर्मूला सेम लगेगा? बिल्कुल सेम लगेगा। किसके लिए? इसके लिए और इसके लिए। टाइम पीरियड क्या होता है? एक राउंड कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसे कहते हैं टाइम पीरियड। क्या दोनों के फॉर्मूले सेम होंगे? बिल्कुल सेम होंगे। इस कंपोनेंट से बच्चे वो तो चलो अलग है, बताएंगे भी आपको, बट बाकी सारे फॉर्मूले सेम है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला सेम है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला सेम है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सेम है, सारे फॉर्मूले सेम है, चाहे इसका लो चाहे इसका लो। इसका पाथ सर्कुलर है, इसका पाथ कैसा है? हेलिक्स है। बस इसमें एक एक्स्ट्रा चीज निकालनी पड़ती है, पिच, क्योंकि ये घूमता भी और आगे भी बढ़ता है। तो पिच का फॉर्मूला इसके केस में और लग जाता है, बट बाकी सारे फॉर्मूले इसके भी क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। ऑल्दो सीबीएसई ने आज तक इसमें न्यूमेरिकल नहीं दिए हुए हैं, ना एंट्रेंस एग्जामिनेशन मैंने ज़्यादा देखे, बट फिर भी मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूंगा ताकि आपको थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए, अगर आपको लगे तो प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है बच्चों? ठीक है, चलो एक इजी सा क्वेश्चन दे देंगे ताकि आप प्रैक्टिस कर लो। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। तो अगर मैं कहूँ बच्चे ये फॉर्मूला लिख लिया क्या आप लोगों ने? फॉर्मूला लिख लिया? इधर प्रिंस फॉर्मूला लिख लिया? चलो, तो देखो बच्चे हमारा अगर हम बात करें पिच की,
तो पिच क्या होता है, एक राउंड में कितना डिस्टेंस मूव करता है। डिस्टेंस क्या होता है बच्चे, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो पिच डिस्टेंस हो गया, स्पीड कितनी है इसकी, स्पीड कितनी है इसकी। अब स्पीड कौन सी लेंगे, वेलोसिटी कौन सी लेंगे पिच के लिए, ये वाली या ये वाली, बताओ बच्चे। वी पैरेलल क्यों, आगे बढ़ाने के लिए ये वाली वेलोसिटी आगे बढ़ा रही है, और टाइम की जगह टाइम पीरियड लेंगे। कोई बच्चा बताएगा हमने टाइम की जगह टाइम पीरियड क्यों लिया, क्योंकि हमने कहा पिच क्या होता है, एक राउंड में वो कितना आगे बढ़ता है उसे कहते हैं पिच। देखो अच्छे, टाइम पीरियड निकाला था हमने, आमतौर पे कैपिटल टी टाइम पीरियड होता है, एक राउंड के लिए जो टाइम होता है उसे कहते हैं टाइम पीरियड। तो यहाँ ये बताओ अच्छे, सब जगह हम टाइम क्यों निकालेंगे, टाइम किस काम का, मान लीजिए टाइम पीरियड काम का होता है। यार आप एक चीज समझो, पंखा घूमता है, एक राउंड का कवर करने में जो टाइम लगता है उसे कहते हैं टाइम पीरियड। तो भी टाइम पीरियड होगा, और क्या होगा, एक राउंड में जितना टाइम लगा वो टाइम पीरियड होगा। बात हमें अच्छा ये बताओ, कोई चीज देखो इधर एक चीज ध्यान रखना बच्चों, जो कोई चीज घूमती रहती है ना उसमें हम नॉर्मल टाइम का क्या करेंगे, हम मोस्टली ज्यादातर जब डिफाइन करते हैं क्या डिफाइन करते हैं, टाइम पीरियड। जैसे अर्थ का टाइम पीरियड क्या है, अर्थ का टाइम पीरियड क्या है 365 डेज। ये तो बच्चे 11th क्लास में। अगर हम बात करें पिच की, तो बच्चे पिच का ये फॉर्मूला बन गया, टाइम पीरियड की वैल्यू पुट कर देंगे। इधर देखो बच्चे, टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होती है, ये आ गया पिच, इसका फॉर्मूला आ गया बच्चे, बस यही सफिशिएंट है हमारे लिए। अब हम कुछ क्वेश्चंस देते हैं आप लोगों को ताकि आप ट्राई कर पाओ, कुछ चीजें सीख पाओ। देखो क्वेश्चन में बच्चों क्या करना है हमें, क्वेश्चन में दिया हुआ है अल्फा पार्टिकल है, एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, 90 डिग्री पे एंटर नहीं कर रहा है, 60 डिग्री पे मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंटर कर रहा है। ऑब्वियसली बात है, अगर किसी 90 डिग्री के अलावा किसी और एंगल पे एंटर करेगा तो उसका पाथ सर्कुलर ना होके कैसा होगा, हेलिकल होगा। और कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, टाइम पीरियड और पिच पूछा हुआ है। तो अगर हम फिगर वाइज ड्रॉ करें बच्चे, ये मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज पार्टिकल कितने एंगल पे एंटर कर रहा है, 60। ये वेलोसिटी है, कितना एंगल है ये 60। देखो बच्चे वेलोसिटी है, इसको रिजॉल्व करते हैं, हम लोग 11th क्लास में पढ़ते थे, कितनी वेलोसिटी है 200। इसको रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट में, ये वाला जो होगा थीटा के साथ वाला ये होगा कॉस थीटा, 200 कॉस 60। जब किसी वेक्टर को तोड़ते हैं रिजॉल्व करते हैं कंपोनेंट में, इससे जैसे कोई एक फोर्स लग रहा है बच्चे एफ, ये थीटा एंगल है, तो इसका कितना हिस्सा आगे लग रहा होगा, कितना हिस्सा ऊपर लग रहा होगा, आगे जो लग रहा होगा वो होगा एफ कॉस थीटा, ऊपर जो लग रहा होगा एफ साइन थीटा। तो यहां पर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी की कितनी वैल्यू है, कितना कंपोनेंट है, कॉस 60 कितना होता है हाफ, क्या आ जाएगा 100। हमसे क्या पूछा गया, टाइम पीरियड एंड पिच। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे बताना, 2πm/qb, 2π की जगह 2π आ जाएगा। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होता है बच्चे, अल्फा पार्टिकल का मास होता है 4u, 4 एटॉमिक मास यूनिट। 1u की वैल्यू इतनी होती है, तो ये हो जाएगा 4 × 1.6 × 10⁻⁻27 kg। चार्ज कितना होता है अल्फा पार्टिकल का बोलो बच्चे, 2 क्या 2e का मतलब कि ट्वाइस ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि उसके अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो 2 प्रोटॉन। अब ई की वैल्यू कितनी होती है, 1.67 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, 6-7 करके होती है। अच्छा मैंने ऐसे लिख दिया इसको, 2 × 1.6 × 10⁻⁻19। और मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 2 टेस्ला, ये आ जाएगा अच्छे से, टाइम पीरियड आ जाएगा। ठीक है, टाइम पीरियड आ गया। टाइम पीरियड की यूनिट क्या होगी, ऑब्वियसली बात है टाइम की यूनिट सेकंड्स होती है, सेकंड्स में हमारे पास टाइम आ जाएगा। फिर हमें पिच निकालना है, पिच निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चे, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो हमने अभी लिखा था, डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं। देखो एक मिनट रुक जाओ बच्चे, अभी नहीं हो तो बाद में देखोगे। ये तो बच्चे हम सिखा रहे हैं जस्ट, एग्जामिनेशन में जैसे एमसीक्यू होगा उसी हिसाब से, अगर पाई है तो पाई है, नहीं है तो नहीं है, ठीक है। इधर देखो बच्चे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे और टी की वैल्यू जो है, टी की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, ये आ जाएगा। तो इसमें बच्चे ऐसा कुछ नहीं हो, तो डिपेंड करता है ऑप्शंस पे क्या है, हो सकता है आपको सिंपल वैल्यूज दे रखी हो, जो भी दे रखा हो।
बट अब बात करते हैं सेकंड पार्ट पे कि क्वेश्चन में दिया है कि अगर वेलोसिटी दुगनी हो जाए तो टाइम पीरियड और पिच पे क्या असर होगा। अच्छा बच्चे, बस ये क्वेश्चन आपको बिना कुछ पेन को यूज किए करना है, तो आप कैसे करोगे बताओ बताओ। टाइम पीरियड और पिच पे क्या असर पड़ेगा। देखो अच्छा, टाइम पीरियड सेम रहेगा, कोई बच्चा बता रहा है क्यों रहेगा बताओ। वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, तो इसका मतलब कि पार्टिकल ज्यादा वेलोसिटी से भी एंटर करे तो भी सेम टाइम पीरियड लगेगा। तो आप तो कह रहे हो डिपेंड नहीं करता है, सर डबल हो जाएगा। देखो अच्छे, एक खास बात है यहाँ पर ध्यान रखना, चाहे पहला केस था जो सर्कल मोशन वाला केस था, चाहे हेलिक्स वाला केस है, दोनों केस में टाइम पीरियड के फॉर्मूले में टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। इसका क्या मतलब हो गया। अब सबसे बड़ी बात है इसका क्या मतलब हुआ। टाइम पीरियड लिख लो अच्छे कॉपी में स्टार लगा के, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। टाइम पीरियड वेलोसिटी पे इंडिपेंडेंट, इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब ये हुआ चार्ज पार्टिकल ज्यादा वेलोसिटी से आए या कम वेलोसिटी से आए, टाइम उसको क्या लगेगा एक राउंड में सेम लगेगा। अब यहाँ पर बच्चों एक क्वेश्चन करते हैं कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, सर ज्यादा वेलोसिटी से आएगा तो कम टाइम लगना चाहिए। देखो बच्चे होता क्या है, इधर देखो बच्चे बोर्ड पे देखो, जैसे मान लो इसकी बात नहीं करते हैं, आमतौर पे सर्कल वाले में ही बच्चे पूछ लेते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सर ये देखो दो चार्ज पार्टिकल हैं, इधर देखो बच्चे जैसे ये फॉर्मूला है हमारे पास, मैंने कहा एक केस में अल्फा पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है और दूसरे दो केस में अल्फा पार्टिकल फील्ड में घूम रहे हैं। तो दोनों केसेस में अल्फा पार्टिकल जब घूम रहे हैं तो वेलोसिटी अलग अलग है। ये अल्फा पार्टिकल मान लो घूम रहा है, वेलोसिटी अलग अलग है। वेलोसिटी अलग अलग होने के बावजूद भी दोनों का टाइम पीरियड सेम आएगा। अब क्वेश्चन ऐसा कैसे सर, वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो कम टाइम लगना चाहिए ना, ज़्यादा स्पीड से चलते हैं तो कम टाइम लगता है, मैं जल्दी जल्दी घर जाऊँ, ज़्यादा स्पीड से जाऊँ। बट एक्चुअली क्या होता है बच्चे, यहाँ फिर भी सेम रहेगा। उसका कारण क्या होता है कि देखो बच्चे, रेडियस क्या होता है mv/qb। अगर ज़्यादा वेलोसिटी से आएगा चार्ज पार्टिकल तो उसका रेडियस बढ़ जाएगा, रेडियस बढ़ने से पाथ बढ़ जाएगा, पाथ, क्योंकि रेडियस ज़्यादा लंबा रेडियस लेगा, वो ज़्यादा लंबा रेडियस लेगा तो पाथ इंक्रीज हो जाएगा, पाथ इंक्रीज हो जाएगा तो चले भले ही उसकी स्पीड ज़्यादा भी हो, टाइम उसको क्या लगेगा, सेम लगेगा। इसमें होता है बच्ची, इस केस में ऐसा होता है, जैसे मान लो आप लोगों ने मूवी देखी थी ना चुप चुप के मूवी देखी है, ठीक है। देखो अच्छे, मान लो मैं आप लोगों को चलो लाइफ में काम करने का रूल बता देता हूँ। मान लो ये दोनों बच्चे एक साथ में जॉब करते हैं, ठीक है, ये काम जल्दी करता है, इसको लगता है फ्री हो जाएगा, नहीं, इसको और काम मिल जाएगा और वो उतना ही करेगा, वो भी उतना ही करेगा, टाइम दोनों का सेम ही लगेगा। आप तो कहोगे सर ये जल्दी करता है, बट उसको और काम मिल जाएगा, जब तक ये खाली दिखेगा तो उसको और काम आ जाएगा। तो एक्चुअली में क्या होता है बच्चे कि एक्चुअली देखो बच्चे, इसमें क्या होता है चार्ज पार्टिकल की अगर वेलोसिटी ज्यादा होती है तो उसका रेडियस, उसका पाथ बढ़ जाता है। पाथ बढ़ने की वजह से, क्योंकि लंबा पाथ ट्रेवल करेगा तो टाइम फिर भी क्या रहेगा, सेम लगेगा। समझ में आया, क्योंकि ज्यादा अगर रेडियस ज्यादा, हमने देखा ना बच्चे, रेडियस क्या होता है mv/qb। अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी, ज्यादा वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा तो उसका रेडियस ज्यादा होगा, रेडियस ज्यादा होगा तो उसको ज्यादा बड़ा राउंड लेना पड़ेगा, तो स्पीड ज्यादा होने के बावजूद भी उसको टाइम का बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो चाहे कम वेलोसिटी से एंटर करे चाहे ज्यादा वेलोसिटी से एंटर करे, टाइम फिर भी क्या लगना है, दोनों केस में सेम लगना है, क्योंकि कम वेलोसिटी से एंटर करेगा तो छोटा पाथ घूमेगा, ज्यादा वेलोसिटी से एंटर करेगा तो बड़ा पाथ घूमेगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टाइम पीरियड में कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा, चाहे इस केस में ले लो चाहे इस केस में लो, हर केस में ऐसा है। बट पिच में फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, पिच डबल हो जाएगी। कैसे, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज कर रहे हो, देखो टाइम पीरियड तो सेम रहेगा बट वेलोसिटी इंक्रीज होने से पिच भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये फैक्टर है ना हमारे सामने। ठीक है बच्चों।